दोस्तों जब कोई भी आर्मी व्हीकल आपको रोड पे दिखता है तो आप क्या सोचते हो? क्या प्राउड फीलिंग आती है। और ऐसे ही प्राउड फीलिंग वाली प्राउड जो है वो कैंपेन शुरू करी है अशोक लेलैंड ने। अशोक लेलैंड ने बेसिकली उनके स्टैलियन ड्राइव शुरू करी है जिसको उन्होंने नाम दिया है मंजिल का सफ़र। यानी कि 3 स्टैलियन है, एक के पीछे एक है और तीनों पे अलग अलग थीम्स हैं और उन थीम्स के साथ में ये जो स्टैलियन व्हीकल है जो कि जनरली हमारी आर्मीज़ को सप्लाई होती हैं और इनके 70,000 से ज़्यादा अब तक मैन्युफैक्चर्ड मॉडल इंडियन आर्मी के पास में है, मतलब आर्मी में इंडक्टेड है। इनका ड्राइव किया जा रहा है और ये कन्याकुमारी से लेके लेह तक जाएंगी कारगिल होते हुए। बेसिकली कारगिल विजय दिवस यानी कि 26 जुलाई से फ्लैग ऑफ हुई ये वाली जो है पूरे भारत को कवर करेगी, जगह जगह रुकेगी और अलग अलग जगह आर्मी के वेटेरियंस को सर्व करेगी, फैसिलेट करेगी जिन्होंने कहीं ना कहीं हमारी फोर्सेस में सर्विसेज दे के अपना योगदान दिया है ताकि हमारी सरहदें महफूज रहें और हम अपने घरों में चैन की नींद सो सकें। फिलहाल ये वीडियो बहुत ही स्पेशल वीडियो है और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। इस वीडियो में हम अशोक लेलैंड के उस कंट्रीब्यूशन को याद करेंगे जो कि 1970 में हिप्पो ट्रक से शुरू होता है और आज तक इनकी कंप्लीट डिफेंस सॉल्यूशंस के रूप में चले आ रहा है। इसके बीच में आने वाले इनके अलग अलग व्हीकल्स और सभी चीज़ों के बारे में बात करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम ये आज का वीडियो जिसमें हम कवर करेंगे मंजिल का सफ़र। और हाँ, हम व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर में आके मंजिल का सफ़र में खुद भी पार्ट बन रहे हैं और हम खुद भी इसका महसूस कर रहे हैं। कहानी शुरू होती है 1970 से जब हिप्पो ट्रक को भारतीय सेना में लॉन्च किया गया। जी हाँ, 1970 यानी 1970 में उस हिप्पो ट्रक को भारतीय सेना में डाला गया और उस वक्त के ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट को हिप्पो ने पूरा किया। उसके बाद 1980 से लेकर 1984 तक अशोक लेलैंड ने काफ़ी सारे फायर टेंडर्स इंडियन आर्मी को दिए। ये फायर टेंडर्स बहुत ही जल्दी विश्वास और रिलायबिलिटी का प्रतीक बन गए और 1984 से लेकर 1988 या फिर 1984 से लेकर 1988 का वो गोल्डन एरा था जब अशोक लेलैंड ने ट्रायल और चैलेंजेस के बीच में ALEO 370 इंजन को चूज किया गया ऑल्टरनेटिव के फॉर्म में फील्ड रिप्लेसमेंट के लिए। और उस वक्त आर्मी के डिफेंस के 7,000 व्हीकल्स में वो इंजन डाला गया और वो इंजन डालने के बाद कमाल का ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस हमारी भारतीय सेना के अंदर आया। और 1988 से लेकर 1994 तक अशोक लेलैंड ने 1 टन की आने वाली निशान जोंगा और शक्तिमान को अलग रूप दिया, उनको नया बनाया, उनको कहते हैं ना रिनोवेट किया और उसको मतलब और बेहतर बनाया और ब्लश बनाया और उसमें नई नई टेक्नोलॉजीज को डेवलप किया। और फाइनली 1994 में एक ऐसे वॉर हॉर्स का इनोवेशन किया और इंट्रोड्यूस किया अशोक लेलैंड के स्टैलियन 4x4 को। जी हाँ, ये स्टैलियन 4x4 की फर्स्ट जनरेशन थी और इसको इंडियन आर्मी के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया और उसके बाद तुरंत ही देखते हुए 3 साल के अंदर यानी कि 1997 तक 3,000 से ज्यादा स्टैलियन इंडियन आर्मी के पास में हो गए। और बिना समय गवाए इंडियन आर्मी की लॉजिस्टिक्स की बैकबोन बनने में इनको समय नहीं लगा। ये लोहे का टुकड़ा इंडियन आर्मी के लिए वो रास्ता बन के आया है जिस रास्ते पर चल के इंडियन आर्मी ने आगे जाके कारगिल का युद्ध भी जीता। उस वक्त आर्मी के लिए स्टैलियन बहुत डिकेड ओल्ड नहीं था बट उसने सिग्निफिकेंट बैकबोन का काम किया था उस टाइम पर ट्रूप्स को ले जाने के लिए, लॉजिस्टिक्स को ले जाने के लिए। इसके साथ साथ घायल ट्रूप्स को भी वापस लाने के लिए स्टैलियन ने कमाल का काम किया था। इसका मेजर रीजन ये था कि स्टैलियन वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर्स में ऑपरेट कर सकता है। इसके साथ ही रफ टेरेन से ऑल टेरेन में ऑपरेट कर सकते हैं क्योंकि इसके अंदर 4x4 कैपेबिलिटीज के साथ में इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था और उसका वेट टू पेलोड रेशियो बहुत बढ़िया था। स्टैलियन अपने आप का एक ऐसा मिलिट्री व्हीकल है जिसका पेलोड अपने क्रैब वेट से भी ज्यादा है। वैसे आपको बता दें आपकी नॉलेज के लिए कि जो स्टैलियन है वो व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर में बनता है। VFJ जो है वो मध्य प्रदेश जबलपुर में इसको बनाते हैं बट ये CKD यूनिट से बनता है। मतलब अशोक लेलैंड डिफेंस सिस्टम जो है वो उनको पार्ट्स बेचते हैं और उन पार्ट्स को असेंबल करते हैं यानी कंप्लीटली नॉक्ड डाउन यूनिट्स बेचते हैं, उसको जबलपुर में असेंबल किया जाता है और फिर आगे की तरफ आर्मी में भेजा जाता है। और 2003 वो एरा था जब अशोक लेलैंड मोबिलिटी सॉल्यूशंस ने पोर्टफोलियो को बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कर दिया। चाहे फ्यूल ब्राउजर हो, बॉर्डर ब्राउजर हो, लाइट रिकवरी व्हीकल हो, फील्ड आर्टिलरी ट्रैक्टर 4x4 हो, फायर फाइटिंग ट्रक हो, इंडियन आर्मी के इन सारे ऑर्डर्स को कैटर कर रही थी और इंडियन आर्मी के इन सारे ऑर्डर्स को जो है वो ले रहे थे और कहीं ना कहीं इंडियन आर्मी के ऑपरेशंस को और भी स्मूथ बना रहे थे। और इसके बाद जरूरत फील होने लगी थी हमें एक हाई मोबिलिटी व्हीकल की। फाइनली अशोक लेलैंड ने कहा कि हमारे पास इसके लिए भी कोई सोल्यूशन है और वो लेके आए अपना फैट 6x6 और फैट 8x8। बेसिकली हाई मोबिलिटी सोल्यूशन के लिए बनाया गया था और अशोक लेलैंड की तरफ से तब बर्थ हुआ सुपर स्टैलियन का। ये वक्त था 2009 के बाद का जब अशोक लेलैंड ने एक कमाल का कारनामा करके दिखाया और आज तो उनका सुपर स्टैलियन 12x12 भी ऑन ऑर्डर्स अवेलेबल होता है। और 2015 से 2017 तक सुपर स्टैलियन प्लेटफॉर्म पे और इनके अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, चाहे फिर वो प्लेटफॉर्म 6x6 हो, 8x8 हो, 10x10 हो या 12x12, इनको DRDO और DPSUs ने क्रिटिकल HMV कॉन्फ़िगरेशन में अडॉप्ट किया। क्यों अडॉप्ट किया? क्योंकि इनको अलग अलग तरह के वेपन्स, अलग अलग तरह के रडार्स और अलग अलग तरह के ब्रिजिंग मोबिलिटी सोल्यूशन प्रोग्राम्स को उस पर लेके जाना था।
मतलब चाहे कोई बड़ी मिसाइल जा रही हो या फिर आप जा रहा हो कोई ऐसा एक्सपेंड होने वाला ब्रिज या फिर मिलिट्री का कोई भी हैवी इक्विपमेंट, उसको माउंट करने के लिए एक हाई मोबिलिटी HMV व्हीकल चाहिए था और वो अशोक लेलैंड ने 6x6, 8x8 और 12x12 और 10x10 के फॉर्मेट में इनको सुपर स्टैलियन के रूप में दिया। और हाल ही में 2017 से लेकर 2020 तक अशोक लेलैंड को एक अलग रिक्वायरमेंट आई। भारत में कुछ ऐसे टेरर हमले हो रहे थे जिसके अंदर उनको कॉम्बैट में और क्लोज जाना था, मतलब टेररिस्ट छुपे होते थे, वहाँ पे ऐसी ब्लड प्रूफ व्हीकल्स की ज़रूरत थी कि उनके पास जाके अटैक किया जा सके। तो इसके लिए इन्होंने हाई मोबिलिटी के लिए लाइट ब्लड प्रूफ व्हीकल और मीडियम ब्लड प्रूफ व्हीकल का निर्माण किया। साथ साथ में नए डेवलपमेंट तो हमेशा से अशोक लेलैंड की जीन्स बनाए, DNA बनाए, तो उनको हमेशा इन्होंने कैटर किया, यानी कि लाइट ब्लड प्रूफ व्हीकल और मीडियम ब्लड प्रूफ व्हीकल 2017 से लेकर 2020 तक सामने आई और कमाल का किया। लाइट ब्लड प्रूफ व्हीकल की पूरी वीडियो आपको यहाँ आई वीडियो में देखने को मिल जाएगी। और अगर बात करें 2020 के बाद में, तो और काफ़ी सारे डेवलपमेंट्स आने वाले हैं। आप कभी भी अगर 26 जनवरी पे कर्तव्य पथ पे कोई परेड देखोगे तो आपको अशोक लेलैंड बहुत ज़्यादा वहाँ दिखेगा। अशोक लेलैंड एक कंप्लीट डिफेंस सोल्यूशन प्रोवाइडर है। बेसिकली जो भारत को सर्व कर रहे हैं ये उनको सर्व करते हैं, मतलब जो सेवा कर रहे हैं ये उनकी सेवा करते हैं। तो कमाल का काम है। और हम इस मंजिल के सफ़र में जबलपुर में पार्ट बने उस ड्राइव का, जिस ड्राइव ने हमें बहुत गर्व महसूस करवाया। उम्मीद कर रहे हैं वीडियो से आपको भी गर्व महसूस हो रहा होगा। कन्याकुमारी से लेके इस मंजिल के सफर वाली ड्राइव में जबलपुर के VFJ में हमने स्टैलियन का भी पूरा वीडियो आपको दिखाने की कोशिश की, जो कि आपको यहाँ आई बटन में देखने को मिल जाएगा। इसके साथ ही अशोक लेलैंड की गन टोइंग व्हीकल को भी बहुत पास से हमने दिखाने की कोशिश करी, जिसका वीडियो भी आपको आई बटन में देखने को मिल जाएगा। पर ओवरऑल मेरा यही कहना है कि स्टैलियन जैसे वॉर हॉर्स जो कि -40 डिग्री से लेकर +55 डिग्री तक चल सकता है, सिर्फ एक चेंज ऑफ इंजन ऑयल से और कोई मैकेनिकल चेंजेस की ज़रूरत नहीं है। और इंडियन आर्मी में 70,000 से ज़्यादा एक पर्टिकुलर टाइप की गाड़ियाँ देना बहुत ही कमाल की बात है। आपको हमेशा ये गाड़ियाँ पहाड़ों पर जाते दिखेंगी, आते दिखेंगी। और अशोक लेलैंड ने कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में जो मंजिल का सफ़र ड्राइव ऑर्गेनाइज़ किया, ये कैंपेन ऑर्गेनाइज़ किया, इसमें जिस तरह से लोगों को फैसिलिटेट किया गया, जिस तरह से आर्मी पर्सनल को फैसिलिटेट किया गया, जिस तरह से हर उन लोगों का कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज़ किया गया जिन्होंने हमारे देश की सरहदें भी जो है वो महफूज रखी और अभी भी रख रहे हैं, उनके लिए जब कंट्रीब्यूट करता है तो ये दिल से आवाज़ निकलती है कि यार ये कुछ अच्छा हो रहा है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद कर रहे हैं अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके आप जाओगे। मिलेंगे आपसे बहुत जल्द ऐसी किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एक छोटा सा सवाल है, अगर आपने स्टैलियन को कहीं देखा है या आपको अभी तक पता नहीं था कि ये अशोक लेलैंड की पर्टिकुलर गाड़ी है, अशोक लेलैंड ने बनाई है, तो आप नीचे की तरफ बताओ, क्योंकि कई बार आपको आर्मी स्कूल्स में कुछ बच्चों को ले जाती हुई बसेस दिख जाएंगी, कई बार आपको हाई एल्टीट्यूड एरिया जैसे कि लेह और लद्दाख वाले रीजन में ट्रूप्स को कैरी करते हुए दिख जाएंगे, या फिर कई बार आपको एम्बुलेंस के फॉर्म में सिविलियंस को भी ले जाते हुए चीज़ें दिख जाती हैं, जिसमें मेजरली रेस्क्यू ऑपरेशन होते हैं। तो आपकी अगर कोई मेमोरी है तो ज़रूर नीचे की तरफ बताइए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।